नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। चित्रकूट के घाट पर कांग्रेसियों की भीड़, और इस भीड़ की वजह यह भरोसा है कि अगर अयोध्या बीजेपी की भाग्य रेखा में सत्ता लिख सकती है तो कामदगिरी पर्वत के लिए तो कहा ही जाता है कि यहां अयोध्या के बाद भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय बिताया था। तो कांग्रेस को भरोसा है कि 14 बरस के वनवास के दौरान कामदगिरी के जिन जंगलों में भगवान राम ने 11.5 वर्ष का वक्त बिताया, उन्हीं कामदगिरी की कृपा से कांग्रेस का वनवास भी टूटेगा। तो केदारनाथ में शिवभक्त बने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चित्रकूट के घाट पर राम भक्त बने नजर आए। बाकी बदलाव केवल तस्वीरों में ही हुआ, क्योंकि तहरीर पर अगर जाएंगे तो राहुल गांधी ने चित्रकूट में पुराना रिकॉर्ड ही बजाया। बस फर्क इतना आया कि सीएम शिवराज को इस बार घोषणा मशीन के बजाय उन्होंने योजना मशीन कह दिया। प्राइम डिबेट में आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि क्यों अचानक कभी शिव भक्त हो जाते हैं राहुल तो कभी राम भक्त। आपको पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे। राजनीति में पाले बदले जाते हैं, लेकिन यहां चोला बदला है। मंत्रोच्चार के साथ भोपाल में रैली शुरू करने वाले राहुल गांधी चित्रकूट पहुंचते हैं तो कामतानाथ के दर्शन के बाद अपने दौरे की शुरुआत करते हैं कि जैसे वोटर की टूटी आस्था के लिए है भक्ति का ये मजबूत जोड़। भोपाल में लगे पोस्टरों में शिव भक्त बने राहुल चित्रकूट तक पहुंचते राम भक्त हो जाते हैं। लेकिन बदलाव बस यहीं तक। बाकी पीएम मोदी से लेकर सीएम शिवराज तक राहुल गांधी के आरोप भी वही और आंकड़े भी। थोड़ा बहुत बदलाव यह हुआ कि सीएम को घोषणा मशीन कह चुके राहुल इस बार उन्हें योजना मशीन कह गए। शिवराज चौहान जी ने 2000 योजनाएं लागू की। योजना मशीन जहां भी रहते हैं एक नई योजना लागू कर देते हैं। जाहिर है जो राम नाम के दम पर राजनीति में खड़ी हुई कांग्रेसियों का ये धार्मिक कायाकल्प उस पार्टी और उसके नेताओं को कैसे हजम हो पाएगा। अब इतने साल सत्ता में बाहर रहने के बाद में उनको राम की खबर आई है। भगवान कामतानाथ में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी आस्था रही है और मान्यता भी है कि यहाँ भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हालांकि एमपी में कांग्रेसियों को यह समझने की जरूरत है कि भगवान भी उसका साथ देते हैं जो अपना साथ दे, और यूं भी लोकतंत्र में भगवान तो जनता ही होती है। यानी जीत का हर मंत्र जमीन की मेहनत से मिलना है। भगवान भरोसे कम से कम चुनाव तो नहीं जीते जाते। सतना में मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले उनका परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं प्रभात साहू, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। ये महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनोपिया जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान जो हैं वो चर्चित चेहरा है पत्रकारिता के, दीपक तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी का भी स्वागत। प्रभात जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपका जो सारा मुद्दा है वो तो सब हड़प ले रही कांग्रेस, तो अभी वोटर तो नहीं हड़प लेगी इस बार के चुनाव में? मुझे लगता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। भगवान राम की शरण में जाना है कि भगवान शिव की शरण में जाना है या जनता की शरण में जाना है। पहले कांग्रेस ये तय तो करे कि उनको करना क्या है। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि अंतिम निर्णय जनता को ही करना है, तो जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा एक माहौल जो बनाने की कोशिश कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। न कभी उनकी आस्था धर्म के प्रति रही है, न कभी उनकी आस्था राम के प्रति रही है, न कभी उनकी आस्था भगवान शिव के प्रति रही है। उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही नकारा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कहना। पूरा देश देख रहा है, 125 करोड़ जनता देख रही है कि किस तरह से प्रतिदिन कांग्रेस सिर्फ इस अधोड़बन में, इस चिंता में कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटे, ये चिंता है उनको। नहीं, अभी तो शिवराज जी के हटाने की चिंता। आऊंगा आपके पास। धनोपिया साहब, वो कह रहे हैं कि आप तो कभी मानते ही नहीं थे भगवान को और अब मानना शुरू किया, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा नहीं भगवान का? देखिए, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति सबकी अपनी अपनी निजी आस्थाएं होती हैं। ये राजनीतिक आस्थाएं नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक आस्थाएं रही हैं। इन्होंने हमेशा धर्म को राजनीति से जोड़कर ही काम चलाया है। भगवान राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर इन्होंने क्या क्या नहीं किया है पूरा देश जानता है।
आज मध्य प्रदेश हो या पूरे देश के अंदर हो, राहुल जी के दौरों के कारण भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीनी शक्ति नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है जैसे उनका पेटेंट किया हुआ कोई काम भंग हो रहा है, जैसे उनके हाथ से कुछ छिन रहा है। क्या तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आता। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं। लोग, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, राहुल जी ने नहीं कहा कि वो भक्त के होर्डिंग लगाएं या राम भक्त के होर्डिंग लगाएं। ये तो भाग कार्यकर्ता को उत्साह है, वो लगाते हैं। इसे भाजपा को क्या तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं तो कार्यकर्ता धार्मिक ठहराने पे क्यों तुले हुए, ये सवाल एक है। सवाल ये है कि धर्म के प्रति आस्था, भगवान के मंदिर में अगर जा रहे हैं तो धर्म का नहीं ठहराएंगे तो क्या ठहराएंगे। भाई मंदिर में गए हैं, कामता गिरी के अंदर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति आस्था तो सभी की रहेगी ना। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को ये क्यों हो रहा है। क्या धर्म का ठेका आप ही के पास है? आपके धर्म की ठेके की बात करें तो अभी पिछले ही बहुत दिन नहीं हुए हैं, 1 साल पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी नाराज मत हो, आप नाराज मत हो, उत्तेजित मत। आप लोग भगवान उनको मानेंगे? नहीं, उत्तेजित नहीं। मैं तो ये कहूँ कि ठेका आप लोगों ने ले लिया धर्म का, क्या पेटेंट करा लिया क्या? धर्म आप ही लोगों की पर्टिकुलर कोई मतलब जाहिर हो रही है क्या धर्म का? नहीं, ठेका देखिए, कोई सबका विश्वास है, हमारा भी है, आपका भी है। देश में रहने वाले चिंता मत करिए, नागरिक को अपने धर्म की आस्था पर व्यक्त करने का कि आप लोगों ने धर्म के नाम पर बिल्कुल मैं आपकी बात से ले लिया है। ठीक है, दीपक तिवारी को शामिल करेंगे। आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। दीपक जी, ये जो बात चल रही है अब, ये धर्म और अलग अलग, कभी शिव भक्त फिर राम भक्त, आपको लग रहा है ये सब अपील करता होगा वोटर को? वो जैसी हमने अपने पैकेज में भी कहा था कि असल भगवान चुनाव का तो वोटर है, तो दीपक जी अपील करता होगा क्या वोटर को ये सब? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से 90 के बाद से अयोध्या का जब आंदोलन हुआ, अयोध्या की रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली, उसके बाद में जिस तरह का धर्म का बहुत, जिसको कहें कि खुलकर उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में किया, और शनै शनै कांग्रेस जो ओरिजिनली हिंदू पार्टी हुआ करती थी, जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस पर यह आरोप था कि यह हिंदू पार्टी है। 1893 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पहली बार अगर गौरक्षा की कहीं पर बात हुई थी, जो गौरक्षणी सभा की बैठक वो कांग्रेस के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में हुई थी। तो कांग्रेस ओरिजिनली हिंदू पार्टी कहलाती थी। पर 90 के बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या आंदोलन में राम को लेकर आगे बढ़ी, उसी समय कांग्रेस ने जिस तरह से शाहबानों के मामले में तुष्टीकरण की नीति की, उससे शनै शनै भारतीय जनता पार्टी इस बात में सफल हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अल्पसंख्यकों का ज्यादा हित ध्यान में रखती है, हिंदुओं का बहुसंख्यक, हिंदुओं का कम। कांग्रेस को ये गलती समझ में आई, तो अब वापस से वो कांग्रेस उस तरफ आ रही है। मुझे लगता है कि शिव भक्त होना, राम भक्त होना, ये राजनीति में कितना फायदा पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। हाँ, तो वो भी जानना चाह रहा हूं, क्या ये अपील करता होगा? देखिए, अगर हिंदुत्व अपील करता है तो फिर ओरिजिनल हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व की जो ओरिजिनल पार्टी है वो बीजेपी है। अगर हिंदुत्व पर वोट देना है तो फिर जनता वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगी। अब वो कॉपी को क्यों करेगी? लेकिन कांग्रेस, ये कॉपी क्यों? इसलिए क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान पिछले चुनावों के दौरान, 14 के दौरान ये जो हुआ, उनको लगा, उनको जिस तरह से ब्रांड कर दिया गया कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो उस छवि से मुक्त होने के लिए, क्योंकि मूलतः 98 की चुनाव की बात है, 99 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, उसमें सोनिया गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व जो शब्द शुरू हुआ उस तरफ आगे बढ़ी। तो शनै शनै ये पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन की चीज है। लेकिन मैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस जरूर कोट करना चाहूंगा, चित्रकूट की बात है। उन्होंने लिखा है कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरेऊ, जो चाहसी उजियार। तो अगर राम की शरण में कांग्रेस गई है तो उजियाला वो मान के चल रहे होंगे कि हमारे यहाँ भी होगा, क्योंकि राम कांग्रेस और भाजपा नहीं देखते हैं, वो तो जो उनकी शरण में आएगा उसके लिए वो देंगे। और जनता शायद ठीक है ये सब चीजें देख रही है। जरूर हम एक बार रुक करेंगे। मकरंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वो लगातार आज राहुल गांधी की रैली में थे, सतना और रीवा दोनों जगह। मकरंद, आज दिन भर का निचोड़ में चाहूंगा कि आप संक्षेप में बताएं क्या माहौल था, पब्लिक को अपील कर रहा है क्या इस तरह से ईश्वर के शरण में जाना पार्टी का? मकरंद के साथ शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम एक बार प्रभात साहू जी का फिर से रुख करेंगे। प्रभात जी, जो उन्होंने कहा भोपाल में, तो कहा कि भाई घोषणा मशीन है शिवराज सिंह चौहान, और आज कह दिया वहां पे कि योजना मशीन है। जितना मैं समझ पा रहा हूं कि योजना मशीन बड़ा पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है कि योजना बनाने वाला बेस्ट आइडिएटर कहलाता है। तो ये जो 2 दिन 2 रैली में 2 उन्होंने आपको उपमा दी, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप?
जी देखिए राहुल गांधी जी इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में योजनाएं बनी और नीचे तक पहुंची, वो सच है तो दब नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस इस बात को बोल रही है, कभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो ₹1 रुपये हम दिल्ली से भेजते हैं वो नीचे 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कहाँ चला जाता है, कांग्रेस के जेब में चला जाता है कि अधिकारियों के जेब में चला जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम इस बात को बड़े फक्र और दावे के साथ कहते हैं कि अभी जब हम चुनाव में जाएंगे तो हमने जो जनता से वादे किए थे, वो जो जनता से अपेक्षाएं, जो जनता की अपेक्षा हमसे थी, निश्चित रूप से उन योजनाओं को पूरा करने में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक एक योजनाओं पर यदि आप डिबेट करेंगे तो मतलब निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त है मध्य प्रदेश, कोई मामला, कोई करप्शन का कोई मामला नहीं हुआ, केवल योजनाएं कागजों पे ₹1 पूरा पहुंच रहा है नीचे। देखिए भ्रष्टाचार नहीं, मैं देखिए दो बातें हैं कि ऊपर से पैसा जो पहुंचा वो नीचे योजनाओं के लिए पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार को तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा नासूर है जो शायद ही कोई उसको खत्म कर सकता है, वो आम लोगों के अंदर, दिलों के अंदर घुसा हुआ, और इसलिए इसको समूल रूप से नष्ट करने के लिए जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकारें काम नहीं करेंगी तब मैं नहीं समझता कि कोई इस पर कोई अंकुश लगा पाएगा। मैंने बात ये की आपसे कि जो पैसा केंद्र सरकार से चला, हम एक बार फिर मकरंद करेंगे, मकरंद जुड़ गए हमारे साथ। मकरंद आवाज आ रही हो यदि हमने उज्ज्वला योजना की बात की तो कि आज दिन भर जो राहुल गांधी की रैली थी, हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर की शरण में गई कांग्रेस को क्या समझ रहे हैं लोग, क्या लोगों का रिएक्शन है? आप दोनों 2 रैली आपने कवर की उनकी। कुछ फिर दिक्कत है, हम एक बार फिर धनोपिया साहब का रुख करेंगे। धनोपिया साहब, जो बात मैंने प्रभात जी से पूछी थी वो आपसे पूछ लेता हूं। वो ये था कि यहाँ उन्होंने कहा घोषणा मशीन, वहाँ कहा योजना मशीन, शब्द दोनों बदल गए और कुछ हद तक मायने भी बदल जाते हैं इनके। नहीं प्रवीण जी, मायने नहीं बदल जाते हैं। योजना की घोषणाएं तो करते हैं, वो योजना तो बोलते हैं कि ऐसा हो योजना होगी, शुरू की 2000 योजनाएं शुरू की। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सारी योजनाएं घोषणा में तो बदली हुई है। योजनाओं के शब्द को उन्होंने कहा है, घोषणा शब्द की एक ही बात है, घोषणा करते हैं, योजनाएं बताते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट तो नहीं होती ना। भ्रष्टाचार इंप्लीमेंट होता है। अभी आदरणीय साहू जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा साहब, बहुत हो रहा है। अरे मनरेगा में लोगों के बंगलों में तालाब और स्विमिंग पूल बन गए साहब, कहाँ लगे हुए हैं आप? मध्य प्रदेश के हालात तो देखिए क्या हो रहा है। 30,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक ई टेंडरिंग घोटाला होकर रखा गया है मध्य प्रदेश के अंदर। व्यापक जैसा घोटाला यहाँ पे होकर रखा गया। कुपोषण 1200,000 करोड़ रुपए घोटाला रखा गया। सारे घोषणाएं हैं, सारे घोटाले हैं। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश रामराज है, कोई रामराज नहीं है, चिंता मत करिए, नवंबर के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। दीपक जी, क्या नवंबर के बाद काम खत्म जैसा दिख रहा है माहौल आपको? इतना उत्तेजित मत होइए, काम तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी धनोटिया जी। और रहा जहाँ तक स्विमिंग पूल का, तो कांग्रेस राजघरानों से निकलकर आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर तो हुई है। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है शिवराज सरकार। नहीं, आपको आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप देखिए भ्रष्टाचार में कौन डूबा, देखिए कौन भ्रष्टाचार में डूबा, कौन नहीं डूबा है। ये तीसरी बार मैं सवाल आपके लिए दोहरा रहा हूं कि क्या आज दिन भर क्या महसूस किया आपने? कांग्रेस के नेताओं का ईश्वर की शरण में जाना पसंद आ रहा था लोगों को कि नहीं? देखिए, पंडित राहुल गांधी आज कामतानाथ के मंदिर से उन्होंने आज की रैली की शुरुआत की और वहां से जब वो सतना पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग तो यहाँ थे, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे थे। लेकिन ये जो पंडित राहुल गांधी का जो नया एक शगुफा आया है, पहले शिवभक्त का आया था, फिर पंडित का आया, तो लगातार यही जनता भी यही जानना चाह रही है आखिर कि ये चुनावी वक्त में ही आखिर क्यों याद आता है। हालांकि दोनों तरह के पक्ष जानने को मिले। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो पंडित नेहरू के नवासे हैं, तो जाहिर है कि उनकी जो परंपराएं चली आ रही हैं, इसलिए पंडित लगाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक की बात करें, आम पब्लिक की बात करें, तो कांग्रेस के लिहाज से इसलिए उत्साहजनक है क्योंकि जनता काफ़ी ज़्यादा थी, उनके कार्यकर्ता थे और रास्ते में जो रोड शो भी हुआ उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसी के बराबर जन आशीर्वाद में भी भीड़ आ रही है।
और अगर इसको वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश कांग्रेस की कामयाब होती है तो इस लिहाज से उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन आज की अगर मैं पूरी रैली की बात करूं तो राहुल गांधी भीड़ देखकर काफी उत्साहित होंगे और इसके अलावा ये जो भीड़ आई थी ये साथ ही साथ बीजेपी के जो वर्तमान में योजनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो योजनाओं में की खामियां भी वो अलग अलग तरीके से गिना रहे थे, लेकिन आम पब्लिक को इस भीड़ से परेशानी के अलावा और कुछ नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं के हुजूम से आम जनता जरूर परेशान हुई। इसके अलावा अगर रोड शो की बात करें दीपक जी का करेंगे, हमारे पास थोड़ा वक्त भी कम होता है। दीपक जी, ये जो मकरंद बहुत मार्के की बात कर रहे हैं कि पंडित नेहरू के नवासे तो पंडित राहुल क्यों नहीं होने चाहिए, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये भीड़ तो थी, वोट में तब्दील होगी कि नहीं, आपका आकलन? अब देखिए, ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा, पर एक वातावरण माहौल बनाने का काम करती हैं ये रैलियां, क्योंकि ज्यादातर जो लोग आते हैं वो उसमें पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं। अब रहा सवाल इसका कि पंडित राहुल गांधी का, तो ये सब चीजें इसलिए क्योंकि अगर मैं खुद अपने नाम के आगे मेरा नाम जो है मैं खुद लगाऊं तो उससे तो बात बनती है। अब कोई मेरे नाम के आगे पंडित दीपक तिवारी लगा दे तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरे अपने उस पर है। तो और जिस तरह से देखिए राजनीति, वही मैंने जो शुरू में कहा था कि राजनीति अब चूंकि धर्म से तौली जाने लगी है, तो उन्होंने कहा अगर धर्म ही पैमाना है तो भैया हम भी उतने हिंदू हैं जितने आप हिंदू हैं। तो कुल मिला के राजनीतिक स्टंटबाजी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता फिर से शिवराज सिंह को चुनना चाहती है या कांग्रेस को चुनना चाहती है, ये प्रमुख मुद्दे। ठीक है, तो माफ कीजिए, वक्त हमारे पास इतना ही। मुझे तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और मकरंद का भी। मकरंद बहुत सुबह से लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ये जरूर है जो दीपक जी बात कर रहे हैं बहुत बेहतर, और उसका ही एक सिरा पकड़ के मैं इस संवाद का अंत करूंगा, वो ये कि जनता बहुत समझदार है और वो अपने मुद्दे देखती है। धर्म के बजाय कर्म पर ज्यादा फोकस करें यदि नेता, तो ज्यादा बेहतर होगा। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।